आप खाना खा रहे हैं, वो भी एनर्जी है। हम हमेशा सोचते हैं कि ऐज के साथ तो हमारी हड्डियाँ, हमारे ऑर्गन्स खराब ही होंगे। क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? कई बार ये कहते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है कि हमारे पुनर्जन्म के कर्म हैं। इसी तरह से कोई अगर कर्स है, बीइंग को, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं ना, उसका सबसे पहला रूल होता है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे स्टक इमोशंस हैं, आपको वो इंसिडेंसेस दिखने लगेंगे, वो विजन्स आ जाएँगे। हो सकता है इविल आई, ब्लैक मैजिक के फॉर्म में हो। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि आपके डीएनए में जेनेटिक्स से, पास से आती हैं ये चीज़ें। कि हमने अपनी बॉडी से पूछ के हर काम किया, आपकी फिजिकल बॉडी खुद अपने आप को ठीक करना जानती है। आप खुद देख लो, हमारी पूरी बॉडी 5 तत्व से बनी है। पूछो बॉडी क्या बात है, क्यों दर्द में है, क्यों परेशान है? आप सांस ले रहे हैं, वो एनर्जी है गैस फॉर्म में। आप पानी पी रहे हैं, वो एनर्जी है लिक्विड फॉर्म में। आप खाना खा रहे हैं, वो भी एनर्जी है सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है हर चीज ही तो एनर्जी है। और साइंस ये प्रूव कर चुका है कि एनर्जी की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स, एटम्स टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड स्टेट में थोड़े लूजन अप होते हैं और गैस स्टेट में और ज्यादा लूजन अप। पर है तो सब फॉर्म एनर्जीज की ही। हम एनर्जी के बिना रह ही नहीं सकते, सब में एनर्जी है। तो अगर आप सोचते हो कि एनर्जी का काम क्या है, आपको पता है आपकी ये पूरी फिजिकल बॉडी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, सॉलिड स्टेट। आप अपनी बॉडी से देखो ना, लोग कहते हैं कि आपकी सेल्स कुछ दिनों में पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी से आप दोबारा अपनी सेल्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। हम हमेशा सोचते हैं कि एज के साथ तो हमारी हड्डियां, हमारे ऑर्गन्स खराब ही होंगे, बिके ही होंगे। ये सच नहीं है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हैं या खुश रहते हैं या ज़्यादा अपने आप को नेचर में सोक्ड रखते हैं, वो बहुत यंग दिखते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती हैं। तो कैसे किया जाए? एक बात बताऊं, देखो सब चीज का रामबाण इलाज सबसे पहले ये समझो कि एनर्जी है। जब आप हर चीज को एनर्जी लोगे ना, तो किसी भी चीज को सिग्निफिकेंट नहीं बनाओगे और आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बनी तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही है। एक बात आप सोचो, अब आपको सरप्राइज होगा जब मैं आपको ये बात बताऊंगी, क्योंकि आप सोचोगे कि वर्षा ये बोल क्या रही है? क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? एक बात बताऊं, पास्ट कोई सॉलिड स्टेट में नहीं होता। पास्ट भी एक्चुअली एक एनर्जी की ही फॉर्म में होता है। और अगर आपको पास्ट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वो एक्चुअली में उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स एनर्जी की फॉर्म में हैं, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और आप उसको इजीली रिलीज कर सकते हो। एक बात को और समझो, हम सब मानते हैं कि एंसेस्ट्रल ओथ वाओ कर्स होता है, जिसे हम हिंदी में पितृदोष भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम बहुत सारी पास्ट लाइफ्स लीड करके आए हैं, जिसे हम कई बार ये कहते हैं अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है कि हमारे पुनर्जन्म के कर्म हैं, वहाँ का कोई हमें दोष है या दुआ बद्दुआ ये सब है। अगर आपको दुआ भी मिली है, वो भी आपकी एक एनर्जी की फॉर्म में है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बच्चे यूएस या दुबई में हैं और मैं उन्हें ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। कैसे फॉर्म में भेज रही हूँ? एनर्जी की फॉर्म में भेज रही हूँ, इंटेंशन की फॉर्म में भेज रही हूँ। वो उनको लगती है, वो नहीं देख सकते पर वो भी चीज उनको लग रही है। इसी तरह से कोई अगर कर्ज है, तो वो कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं आ रहा आपके पास, वो भी एनर्जी की फॉर्म में ही आपके पास आ रहा है इंटेंशन के साथ। तो अब बात आती है कि आप उसको बदल सकते हो। जी बिल्कुल बदल सकते हो। देखो, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। आपकी फिजिकल बॉडी जब भी दुखी होती है, परेशान हो रही होती है, तो उसमें डिजीजेस आ जाती हैं। सबसे पहला काम, हम हमेशा मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं। हम चाहते हैं हमें लाइफ में ये भी मिले, वो सुख भी मिले, सब कुछ मिले। किसके लिए चाह रहे हो वो सुख? आप वो चाह आप अपनी फिजिकल बॉडी के लिए रहे हो। बीइंग को, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। सारे सुख, खाने का, कपड़ों का, फुटवेयर का, घूमने फिरने का, देखने का, सारे सुख किसके होते हैं? आपकी बॉडी के लिए होते हैं। आपको आरामदायक बिस्तर चाहिए, कंफर्टेबल ऑफिस या कार या घर चाहिए, बॉडी के लिए चाहिए आप।
ऑफ कोर्स कई बार हम ईगो में, प्राइड में आकर भी ये बात करते हैं, लेकिन अभी हम उसे अलग कर देते हैं। हम यहाँ पर बॉडी के लिए ले रहे हैं। हर चीज़ जब आपकी बॉडी को चाहिए, तो कभी रियलाइज़ किया है आपने कि आपकी बॉडी कितनी आपके लिए प्रेशियस है? और आपकी बॉडी एक बहुत बढ़िया नेविगेटर है। वो आपको हर वक़्त बता रही है कि उसको कहाँ किस चीज़ में खुशी मिल रही है, किस चीज़ में दुःख मिल रहा है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं ना, उसका सबसे पहला रूल होता है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। हेवी बॉडी के साथ आप कुछ नहीं ले सकते। अगर वो आपके पास आएगी भी ना चीज़, तो आप उसका सुख नहीं भोग पाओगे। तो कैसे हो सकता है? कैसे आपकी हेवी बॉडी बनती है? आपकी हेवी बॉडी बनती है जब वो पेन में होती है, दुःख में होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जैसे पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन या बार-बार सर में दर्द उठना, या आपको अस्थमा होना, थायरॉइड होना, आपको डायबिटीज़ होना, हार्ट इश्यूज़ होना, कैंसर होना, या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना, या यूरिन इन्फेक्शन होना, डायबिटीज होना, कुछ भी हो सकता है। ये वो बीमारियां होती हैं जिसके कोर में आपके स्टक फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, और साइंस भी ये प्रूव कर चुका है। मैं एक टाइम में बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स में जाती थी उनके आईसीयू पेशेंट्स देखने के लिए, और वहाँ पे मैं कंसल्टेशन भी करती थी, कुछ पेशेंट्स के साथ ओपीडी करती थी। और जितने पेशेंट से मैंने बात करी ना, ठीक है, वो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए कहते थे मुझे ये बीमारी है, ये है। लेकिन जब मैं उनसे डीप काउंसलिंग शुरू करती थी, तो वो उनका एंड इमोशन होता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, गिल्ट है, हेल्पलेसनेस है, क्योंकि इस रिश्तेदार ने ये नहीं माना, पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, सिबलिंग्स ने इज़्ज़त नहीं करी, मैंने उसके लिए ये किया, वो किया। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आपकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उनका बेसिक प्रॉब्लम रूट कॉज़ होता है आपके स्टक फीलिंग्स और इमोशंस। आप या तो हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा शेम है, गिल्ट है, सप्रेस्ड एंगर है, आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में ऐसे स्टक इमोशंस हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आर्थराइटिस, बोन्स की प्रॉब्लम यही दिखाती है कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम पर भी अच्छे से रिलाय नहीं कर पा रहे हो, और आपने बहुत ज़्यादा दूसरों को अपनी लाइफ चलाने के लिए पावर दे रखी, या उनके इर्द-गिर्द ही आपकी दुनिया घूमती है। हम सबके साथ ऐसा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी न किसी को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक बड़ी पोज़ीशन पे बिठा देते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है, कभी रियलाइज़ किया है कि फिर अगर जब आप ऐसे करते हो ना, तो आप अपने आप को ही पीछे की तरफ धकेल रहे हो। उस मोमेंट आपको नहीं पता चलेगा, पर आपकी अंदर से बॉडी कहीं न कहीं बैक स्टेप हो जाती है, फ्रंट पे आ जाती है, बैक स्टेप हो जाती है, और वो अपने लिए एक्शन नहीं ले पाती। ये अंदर ही अंदर घुलना इसको बोलते हैं, वो अंदर ही अंदर घुट अगर आप ऐसे मोमेंट्स में चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो, या हाथ में दर्द हो, या कंधों में दर्द हो, वहाँ हाथ रखकर अगर आप थोड़ा-सा सहलाओ और अपनी बॉडी से कनेक्ट करो और पूछो, तुझे क्या परेशानी है? क्यों तू दर्द में है? ट्रस्ट मी, आपको वो इमोशंस आने लगेंगे जिससे कि आपको पेन होता है। आपको वो इंसिडेंसेस दिखने लगेंगे, वो विज़न्स आ जाएँगे, जब-जब आपके साथ जो हुआ जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं थे। सारी मेमोरीज़, सारी इंसिडेंसेस, भले ही आपका माइंड कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, लेकिन आपकी बॉडी उस मेमोरी को याद रख अब ये मेमोरी होती एटम्स, मॉलिक्यूल्स की ही फॉर्म में है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इमोशंस और फीलिंग्स की कैच करती है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेती है, और इसीलिए वो हैवी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम के साथ हम हँसना ही भूल जाते हैं, हम खुश रहना ही भूल जाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इस लाइफ की होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ की भी होती हैं। कि फिज़िकल बॉडी अमैल्गमेशन है, कॉम्बिनेशन है, सारा जो आप पीछे जी कर आए हो, चाहे इस लाइफ का, चाहे पास्ट लाइफ। इसे इस तरह से समझते हैं, जो पास्ट हो चुका वो कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो एनर्जी फॉर्म में है। पर हाँ, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह से? फीलिंग्स और इमोशंस के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। वो आपकी सेल्स मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। चाहे वो पास्ट लाइफ के
कार्मिक स्टोरी हो, बैगेज हो, कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस हम कई बार हम कहते हैं ना, हम पास्ट लाइफ से कर्स, ओथ, वॉव भी ला रहे हैं, चाहे वो उस फॉर्म में या हो सकता है कि एंटिटी पोजीशन के फॉर्म में हो सकता है इविल आई, ब्लैक मैजिक के फॉर्म में या ये भी हो सकता है कि पितृदोष के फॉर्म में इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, या जनरेशनल आप ब्लड लाइन से कुछ ला रहे हो, ओथ वॉव कर्स, वो भी हो सकता है इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का। ट्रस्ट मी, होता वो सब एनर्जी ही फॉर्म में है, और साइंस से प्रूव कर चुका है कि आपके डीएनए में जेनेटिक्स से, पास से आती हैं ये चीजें। तो डरना मत, मैं बताऊं, ये आप रिलीज कर सकते हो। इन्हें अपनी लाइफ चलाने मत दो। सबसे पहली बात, कमिटमेंट करो अपनी बॉडी से कि मैं तुम्हारा चार्ज ले रही हूँ। अपनी बॉडी को कहो कि तुम प्लीज अपना चार्ज लो, मैं भी तुम्हारा चार्ज ले रही हूँ, और तुम मुझे बताओ कि मुझे लाइफ आगे कैसे लीड करनी है। भले ही वो इम्प्रिंट्स आपके सेल्स में हैं, मॉलिक्यूल्स में हैं, पर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप रिलीज कर सकते हो, जिसमें से एक चीज़ मैं बहुत कारगर मानती हूँ, वो है एक्सेस कॉन्शियसनेस, बार्स एंड फाउंडेशन। आपको एक बात बताऊं, ये करके 32 पॉइंट्स जब आप रन करते हो, अपने फाउंडेशन की क्लियरिंग्स करते हो, तो आपका पास लाइफ तक का रिलीज होने लगता है। आपकी फिजिकल बॉडी एक नेविगेटर है, वो जानती है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर हम उसको ये फ्रीडम ही नहीं देते हैं। अच्छा, सच सच बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो टाइम पे खाना नहीं खाते, स्पेसिफिकली लेडीज, कि ठीक है सबको खिला दूंगी, तब जो होगा वो मैं खा लूंगी। प्लीज, ये इनजस्टिस अपने साथ जब तुम ये कर रही हो ना, आप तो सोच रही हो ये आपका लॉयल्टी फैक्टर है फैमिली के लिए, पर आप अपनी बॉडी को बैक फुट पे रख रही हो, आप उसे ऑनर नहीं कर रही हो। इसी तरह से बहुत जेंट्स होते हैं जो कहते हैं पहले ऑफिस का ये काम कर लूं, पहले ये काम कर लूं, उसके बाद खाना खाऊंगा। प्लीज ऐसे मत, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ऑनर ही नहीं कर रहे हो। बॉडी को जिस टाइम भूख लगे उस टाइम पर खाना खाना चाहिए, और बहुत खुश होके खाना खाना चाहिए, बहुत आराम से बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना आपके बदन को लगता है, और वही तो आपकी बॉडी चलाती है, वही तो आपकी जिंदगी को चलाती है, आपकी बॉडी। राइट? आप थक जाते हो तो आपको आराम चाहिए, तो प्लीज जब आपकी बॉडी कहे कि अब मैं थक गई हूँ, आराम कर, तो उस टाइम जाकर लेट जाओ, कुछ काम मत करो। ऑनेस्टली बताऊं, काम तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते, काम हमेशा चलते हैं। बहुत जरूरी होता है कि आप ऑनर करो अपनी फिजिकल बॉडी को। नहीं उठने का मन कर रहा, लेटे रहो। नहीं खाना खाने का मन कर रहा, मत खाओ। जब खाने का मन कर रहा है तब खाना खाओ, जो खाने का मन कर रहा है वो खाना खाओ। आपकी बॉडी जानती है आपके लिए क्या अच्छा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी बॉडी अगर कहती है ना कि खीर बना के खा, मैं वो खाती हूँ, और मैं टाइम नहीं देखती कि ये टाइम है खाने का या नहीं है। अगर मेरी बॉडी को खाना है तो मैं खाऊंगी। अगर मेरी बॉडी कहती है इस वक्त उसको कचौड़ी खानी है, तो मैं खाती हूँ। प्लीज अपनी बॉडी की सुनो। अगर मेरी बॉडी कहती है आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ब्रेकफास्ट करूं, तो मैं नहीं खाऊंगी। जब आप हर चीज अपनी बॉडी के कम्युनियन में आके करते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है। ये आप करके देखो, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना 2-3 दिन बाद, जब आप ये रूटीन अपना फॉलो करते हो कि हमने अपनी बॉडी से पूछ के हर काम किया, आपकी बॉडी कितना लाइट फील करती है। जिस दिन आपका मन ना करे ना, या ऑफिस नहीं जाना, मत जाओ। आज घर के काम नहीं करने, मत करो, आराम से लेटो, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लो, जाके पिक्चर देखाओ, डेट पर ले जाओ अपने आप को। कभी ये काम किया है अपनी बॉडी को डेट पर लेकर जाना? प्लीज किसी दिन सिर्फ अपनी बॉडी के लिए तैयार हो, किसी दिन सिर्फ अपनी बॉडी के लिए सजो संवरो, वो कपड़े पहनो जो आपकी बॉडी चाहती है। अपनी बॉडी से पूछो, बॉडी तू आज क्या कपड़े पहनना चाहती है, बॉडी क्या फुटवेयर पहनना चाहती है, बॉडी आज तू कहाँ घूमने जाना चाहती है। आप देखोगे आपकी बॉडी बताएगी। आप हो सकता है जब हम अपनी बॉडी को सुनते नहीं है ना, तो बॉडी बहुत चुप हो जाती है, क्योंकि पेन में होती है ना, तो वो बोलती नहीं है। पर अगर आप कंटिन्यूअसली उससे कुछ टाइम तक पूछोगे ना, आप, मैं मान ही नहीं सकती, बॉडी आपको बताएगी मुझे ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ चल वहां घूम के आ, और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। जिंदगी भर काम चलेंगे, जिंदगी तो बहुत लंबी होती है, जिंदगी भर काम चलेंगे। क्या हो कि आप अपने आप से प्लेज लो कि भाई देख, मैं अपनी बॉडी को आज बिल्कुल ठीक रखूंगी, और अब मैं अपनी बॉडी से कमिटेड हूँ, जो बॉडी कहेगी मैं वो करूंगी। जिंदगी तो आपकी बॉडी चलाती है ना? पेन में अगर है तो क्या सच में आपको घर का सुख, खाने का सुख मिलेगा? तब तो आप दवाइयाँ ले रहे हो। नेचुरली, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दो। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो आप दवाई लो,
लेकिन अगर आप कम्युनियन में अपनी बॉडी के आके उसकी सुनकर नेचर में सोक ज़्यादा होंगे ना, और वो कहोगे जो आपकी बॉडी करेगी, आपको दवाई ज़्यादा जल्दी लगेगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आपकी फिज़िकल बॉडी एक्चुअली में अपने आप में पूरा एक ऐसा सिस्टम है जिसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है और वो खुद ठीक हो सकता है। आश्चर्य हुआ सुन के, सरप्राइज़ होना ये सुन के, पर ये सच है। आपकी फिज़िकल बॉडी खुद अपने आप को ठीक करना जानती है, पर हम उसे मौका ही नहीं देते। हम सोचते हैं नहीं, 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 दवाई लो, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। प्लीज़ अपनी बॉडी से खुद बात करो, पूछो बॉडी से, बॉडी तो क्या चाहती है? आज अगर तुझे नहाना है तो नहा ले, मत नहीं 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 नहाना तो मत नहा। प्लीज़ अगर आप अपनी बॉडी से पूछ के हर काम करते हो ना, आपकी बॉडी में एक अजीब-सी आप देखोगे तरंगे फ्लो होने लग खुशी की, वो ही तो आपकी सेल्स को रिजुविनेट करती हैं। करके देखो, मैं अपनी बॉडी से पूछ के खाती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2 महीने में अपना अच्छा खासा 12 से 13 किलो वेट शेड कर लिया था। बॉडी कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करेगी, बॉडी को मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है। नेचर में सोक करो, बॉडी को नेचर में रहना बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते अगर बिज़ी हो तो 5 मिनट अपने टेरेस पे बैठ जाओ, साइलेंस में बैठ जाओ, बॉडी को साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट सुनो, पत्तों को हिलते हुए देखो, सूरज को देखो, रात में बैठे हो तो चंद्रमा को देखो। ये नेचुरल वे है जिससे आपकी बॉडी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करती है और नेचर के ज़्यादा कम्युनियन में आती है। आप खुद देख लो, हमारी पूरी बॉडी 5 तत्व से बनी है ना? और वो 5 तत्व कौन है? हवा, पानी, अग्नि, आकाश और ज़मीन। इन्हीं में मिल जाना है। ये सारे नेचर के ही तो फॉर्म्स हैं। आपकी बॉडी अगर आप नेचर में ज़्यादा सोक करोगे, नंगे पैर घास पे चलोगे या ज़मीन पे भी चलोगे, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो फ़ील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी अच्छा होगा। सोचा आज आपको बता दूँ कि आपकी बॉडी बहुत प्यारी है और इमोशंस, फीलिंग्स की ही वजह से वो बहुत बीमार पड़ जाती है। रूट कॉज़ किसी भी बीमारी का सिर्फ़ और सिर्फ़ के स्टिंकिंग थॉट्स, इमोशंस होते हैं। पास्ट तो निकल गया, कोई सॉलिड फॉर्म है ही नहीं पास्ट की, लेकिन वो गैस फॉर्म में आज भी आपको परेशान कर रहा है। पर ये मत सोचो आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। आप उसको 100% रिलीज़ कर सकते हो। कैसे करोगे? प्लीज़ अपनी लाइफ़ का चार्ज लो। अपने साथ ज़्यादा कम्युनियन में आओ। अपने आप को टाइम दो। कितने लोग हैं जो अपने आप को टाइम ही नहीं देते? मेरे लिए नहीं, अपनी बॉडी के लिए टाइम दो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे जो मैंने आपको बताई है 2-3 दिन तक, कि हर चीज़ आप बॉडी से पूछो, उसके कम्युनियन में आओ। और एक चीज़ बताऊँ, पूछना ही है, टैप भी कर सकते हो ऐसे, बॉडी तो क्यों परेशान है? जहाँ पे दर्द हो रहा है ना, पूछो, बॉडी क्या बात है? क्यों दर्द में है? क्यों परेशान है? आराम से बैठ जाओ और फिर बॉडी को टैप करो जहाँ भी दर्द है, चाहे यहाँ पे, या हाथ भी फेर सकते हो आप प्यार से। बता बॉडी, क्यों दर्द में है तू? हो ही नहीं सकता कि आपको थॉट्स या विजन्स ना आए जिस चीज़ ने आपको परेशान करा। बॉडी आपसे कम्युनिकेट मोमेंट बाय मोमेंट करती है, लेकिन हम वो सुनते ही नहीं है। वो बहुत छोटी-सी आवाज़ में करती है कम्युनिकेट हमसे। हम उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। फिर जैसे-जैसे एज होती है, बॉडी में दर्द होने लगता है, फिर हम कहते हैं हाय हमारी बॉडी अब चलती नहीं है। शायद आपने उसे टाइम ही नहीं दिया, आपने उसकी सुनी नहीं, तो अब बॉडी बैक फुट पर आ गई, चुप हो गई। लेकिन एक बात बताऊँ, आप इसे दोबारा रिवाइव कर सकते हो। बॉडी की बेस्टेस्ट क्वालिटी ये है कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप अब उसे टाइम दे लो, आप उससे कम्युनियन में आ जाओ और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्लीज़ सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है अपनी फिज़िकल बॉडी को अच्छा रखने के लिए। सोचो, अपनी बॉडी से बात, अपनी बॉडी के कम्युनियन में आओ, क्योंकि जितना लंबा साथ आपकी बॉडी देती है, कोई नहीं देता। और दूसरी बात, आप ही की बॉडी के लिए हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी हमारा टेम्पल है और उसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, वो हमारा भगवान है। कोई टेम्पल को गंदा करता है? कोई टेम्पल को नज़रअंदाज करता है? नहीं, तो आप भी मत करो, है ना? ऐसे ही अमेज़िंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहो और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लाऊँगी बातें करने के लिए और आपको बताऊँगी आप कितने प्रीशियस हो।